So I will recommend one thing to everybody, like do anything in life, but to keep yourself into delusions. Like कुछ भी करो, cigarette, whatever you like, drink or playing video games, whatever you like to do, but don't put yourself into delusion. हमेशा कोई real aspect से जुड़े रहो. डिल्यूजन में जाना ज़्यादा डेंजरस रहेगा तुम्हारे लिए दैन की सम एनीथिंग एल्स. डिल्यूजन इज वे मोर डेंजरस फॉर यू दैन एनीथिंग एल्स. डिल्यूजन विल टर्न आउट टू बी अ bigger problem for you than anything that you think is dangerous. Maybe a relation, if you're scared of a relationship, don't be scared of it. Your own delusion, your own overthinking is way more dangerous than getting into a relationship. Yeah, I would say that if you want to be in a relationship with someone, just tell them. Don't be in a delusion that, okay, don't be one-sided guy or one-sided girl. It will be dangerous because if you put yourself into delusion, then that will turn out into conflict in the longer term. I have told you before, I'm telling you now that delusion will always turn out into a conflict in the longer term. It has always been turning out into conflict, even in history, even in the future, even in the present. It doesn't matter. Illusions are basically the way nature acts, and nature wants conflict. So if you put yourself into delusion or illusion, any kind of illusion, then that illusion in the long term will always turn into conflict. और कॉन्फ्लिक्ट जो भी होगा तुम्हारे बस का नहीं होगा संभालना अकेले. सो आई विल जस्ट से दैट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट आप अपने आप को झूठ में खुद ही डालते हो. इनिशियली आप खुद ही डालते हो अपने आप को झूठ में, और उसके बाद दिक्कत क्रिएट होती है. पहले आप झूठ को में खुद डालते हो, झूठ में आप खुद ही यकीन करते हो. और वो झूठ जब सच साबित नहीं होता, फिर आप बोलते हो कि अरे ये क्या हो गया. फिर आप ब्लेम करना शुरू करते हो, उसी गलती. बट एक्चुअली आपने झूठ में खुद को डाला. आपने चेक ही नहीं किया कि वो कितनी सच थी. आपको बार बार एविडेंस मिल रहा था कि वो चीज़ झूठ थी. जो उसमें जिसको आप सच मान के बैठे हो, वो हमेशा से झूठ थी. वो आपको बार बार सबूत दे रही थी अपना, पर आपने वो सबूत रखा नहीं अपने पास. और वो सबूत जब रखा नहीं अपने पास, तो वो चीज़ जब एक पेशेंस ख़त्म होने के बाद आपको एक्सेप्ट करना पड़ गया कि झूठ है, तब आपको गुस्सा आ गया कि इतने समय तक आपने समय बर्बाद किया अपना, जिसको एक तरह से माया भी कहते हैं. बट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि इन दी एंड जब आप अकेले बैठे हो अपने कमरे में, तो खुद को ही ब्लेम करोगे, आप किसी और को ब्लेम नहीं करोगे. तभी मैं कह रहा हूँ डिल्यूजन में ना मानो. अब मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाली गलती नहीं हो सकती, बस सामने वाला आपके साथ है नहीं. सामने जिसने भी, आपके दोस्त ने, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई क्लाइंट हो सकता है, किसी ने भी आपके बात से सहमत नहीं रहा, आपसे दूर रहा, जो भी है, तो उसका मतलब ये नहीं है आप सामने वाले को अकाउंटेबल करते रहो. आप ये सोचो कि आपके साइड से क्या गलती हुई है. आपके साइड से जो गलती हुई है उसको सही करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको अपने साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करना है. 80% ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू स्पेंड विथ योर सेल्फ ओनली. 80%. So it just have to be very conscious decision. Why are you taking into blaming somebody else? Like there's no point blaming somebody else. Nobody else is going to be accountable for your problems. Whatever you try to tell them to. अपना आपका गुस्सा, आपका जो भी अपनी तरफ निकालिए, गुस्सा अपनी तरफ रखिए. गुस्से को समझिए, गुस्सा है क्या, गुस्सा आ क्यों रहा है. आपने अपने आप को डिल्यूजन में रखा है, इसलिए गुस्सा आ रहा है. तो आप ऐसी चीज़ें करें जिससे आप डिल्यूजन में जाए ही ना, आप झूठ में जाए ही ना, आप प्रॉब्लम्स में जाए ही ना. वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए दैन की कुछ और. तो इट जस्ट कि मैं वही रिकमेंड करूँगा आपको कि अपने आप को झूठ ना बोलें. वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को झूठ ना बोलें दैन कि आप कुछ भी बोलें, है ना. जितना आप झूठ में अपने आप को रखेंगे, तो उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होगी इन अ लॉन्ग टर्म. और झूठ कहीं ना कहीं बहुत सारे लड़ाइयों का कारण रहता है. तो झूठ जो आप सच मान के बैठे हो, वो उसकी बात कर रहा हूँ. झूठ मतलब वैसे तो पता है दुनिया चपटी नहीं है, चलो ये तो झूठ है, तो ये तो सच है, दुनिया चपटी नहीं है, ये तो सब तो कॉमन नॉलेज है. बट जिस झूठ को आप सच मान के बैठे हो, जो खासकर इमोशनली आता है, जो खासकर पॉजिटिव इमोशंस के थ्रू आता है, पॉजिटिवली आता है हमेशा, जो झूठ आप सच मान के बैठे रहते हो, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है. और उसको हटाइए, वन लॉन्ग टर्म में 10 ईयर्स डाउन द लाइन, 5 ईयर्स डाउन द लाइन, 6 ईयर्स डाउन द लाइन, वो चीज़ें कन्फ्लिक्ट में क्रिएट होंगी. शादियों में वही चीज़ डिवोर्स में हो जाती है, रिलेशनशिप में वही चीज़ ब्रेकअप में हो जाती है. इट जस्ट हैपन्स ऑल द टाइम. तो झूठ नहीं मानना है, झूठ नहीं सुनना है, अपना ही झूठ खुद नहीं मानना है, और कोशिश करिए कि आप आगे बढ़ते रहें. ओके, थैंक यू.